सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, कल्कि की तलाश तलाश में पूरी दुनिया फिर रही है कि कल्कि कहाँ मिलेंगे। क्या कल्कि आ गए हैं? ये तो सत्य है, कल्कि आज के नहीं आए हैं। 39 साल हो गए हैं कल्कि को आए पृथ्वी पर, लेकिन कल्कि आपको कभी नहीं मिलेंगे। ढूंढते रहो, पूरी दुनिया में ढूंढते रहो। मेरी गारंटी है कि आपको कल्कि नहीं मिलेंगे, चाहे आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना कहलाते हो, चाहे स्वयं विष्णु जी के भक्त क्यों ना हो। उनके अवतार की तो बात ही छोड़ दो, रामकृष्ण की तो बात ही छोड़ दो। डायरेक्ट आप विष्णु भक्त हो तब भी आपको कल्कि नहीं मिलेंगे। यही सत्य है। कल्कि को आए 39 साल से ऊपर हो चुका है पृथ्वी पर, लेकिन कल्कि आपको नहीं मिलेंगे। 40 साल का जब कल्कि हो जाएंगे तो उसके बाद शायद आपको कल्कि मिल सकते हैं। इससे पहले आप कल्कि को ढूंढते रहो, कल्कि को नहीं पा सकते। वो इसलिए नहीं पा सकते आप क्योंकि कमियां आपके अंदर हैं। कल्कि को आप पहचानोगे कैसे? कौन है कल्कि? कितने लाखों हजारों करोड़ों कल्कि इस दुनिया में हैं? कौन सा असली कल्कि है? कैसे पहचानोगे? क्या पहचान है उसकी? जब आपको यही नहीं पता है कि कल्कि की असली पहचान क्या है, तो कैसे आप कल्कि को ढूंढ लोगे? कैसे कल्कि आपको मिल जाएंगे? कैसे आप कल्कि की शरण में चले जाओगे? कैसे कल्कि आपकी सुरक्षा करेंगे? कल्कि तो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, इतना आप याद रखो। क्यों नहीं करेंगे? बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आज हम स्पेशल इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कल्कि आपकी सुरक्षा क्यों नहीं करेंगे। आप तो भगवान की भक्ति करते हो, आप विष्णु जी की भक्ति करते हो, कृष्ण जी की भक्ति करते हो, राम जी की भक्ति करते हो, शिव जी की भक्ति करते हो, हनुमान जी की भक्ति करते हो, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हो। आप तो भगवान के भक्त हो, लेकिन आपको कल्कि क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं आपको सुरक्षा देंगे? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि सबसे मेन कारण ये है कि जब तक आप कल्कि के बताए हुए पथ पर नहीं चलोगे, तब तक आपको कल्कि ना तो दिखाई देंगे, ना ही कल्कि आपकी सुरक्षा करेंगे। और ये भ्रम अपने मन से आप निकाल दो कि हम जिस भी देवी देवता की शरण में हैं वो हमारी सुरक्षा करेंगे, वो हमारे काम को आसान बनाएंगे। तो ये सब आपका भ्रम है। देखो, मैं सत्य वचन आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। बिल्कुल दुनिया का सिर्फ मात्र यही एक सत्य है, बाकी पूरी दुनिया असत्य है। इतना आप समझो। जब तक आप इस भ्रम जाल में फंसे रहोगे कि हम इस देवी देवता के भक्त हैं, युग परिवर्तन में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कली राक्षस हो या उसके सेना हो या अन्य किसी भी प्रकार का हमें कोई नुकसान नहीं होने का। तो यही तो सबसे बड़ा आपका भ्रम है। इसी माया जाल में आप फंसे हुए हो कि आप कल्कि तक नहीं पहुंच सकते, और ना ही कल्कि आपको मिल सकता है, ना ही आपकी किसी भी प्रकार की सुरक्षा होगी। वो क्यों नहीं होगी, यही बात आपको समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कल्कि कल्कि तो पूरी दुनिया चिल्ला रही है,
सभी लोग यही कह रहे हैं कि कल्कि आएंगे, कल्कि आ गए हैं, कल्कि धर्म युग की स्थापना कर रहे हैं। तो क्या कल्कि के लिए ये दुनिया बनी है? कल्कि ही हमेशा इस दुनिया में रहेंगे? इस बात का जवाब आप लोग दें मुझे। दुनिया तो बनी है जीव जंतु प्राणियों के लिए, इंसानों के लिए। कल्कि के लिए दुनिया नहीं बनी है। कल्कि किसके लिए आ रहे हैं? दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए आ रहे हैं कि इस दुनिया में जो लोग रहते हैं वो सुरक्षित रहें, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या विपदा ना आए। इसलिए कल्कि आए हैं, और ये कल्कि की दुनिया नहीं है। कहीं आप लोग सोचते हो, समझते हो कि कल्कि आएंगे, दुनिया पे राज करेंगे, तो कल्कि की दुनिया है? यही तो सबसे बड़ा आप लोगों का भ्रम है। ये कल्कि की दुनिया नहीं है। कल्कि किस लिए आ रहे हैं जब आप लोगों को यही नहीं पता है, तो आप लोग कहाँ से कल्कि भक्त हुए, कहाँ से विष्णु भक्त हुए, कहाँ से राम भक्त हुए, कहाँ से कृष्ण भक्त हुए, या कहाँ से शिव भक्त हुए, जब अभी तक आप लोगों को यही नहीं पता है कि कल्कि किस लिए आ रहे हैं, और आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस सत्य को दुनिया में रखना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। ये कार्य वही कर सकता है जो एक संदेश वाहक के स्वरूप में इस दुनिया में प्रस्तुत हो आप लोगों के समक्ष। और संदेश वाहक किसका? स्वयं शिव के संदेश वाहक के स्वरूप में ये कल्कि उपस्थित हुआ है। इस दुनिया में शिव का संदेश पहुंचा रहा है, और क्यों पहुंचा रहा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो इसलिए पहुंचा रहा है कि ये आखिरी युग है, कलयुग है। 3 युग बीत चुके, चौथा युग कलयुग है, और कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें शासन राक्षसों का चलता है, देवी देवताओं का शासन नहीं चलता है। देखो, हमने एक वीडियो डाली थी अभी आज ही, जिस वीडियो का नाम ही है कि कली राक्षस का सेनापति कोक और विकोक कौन है। इस दुनिया के कोक और विकोक धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन है। तो इस वीडियो पर किसी भक्त का कमेंट आया था कि आपको क्या पता कि ये कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो यही तो भ्रम जाल है, यही तो माया जाल है। कलयुग में कोई राक्षस नहीं प्रकट होगा युद्ध लड़ने के लिए कल्कि के साथ, और कल्कि कोई घोड़े पर नहीं आएंगे कि हाथ में तलवार लेंगे और शस्त्र उठाएंगे, कली राक्षस का वध कर देंगे, और आप लोगों को देखने के लिए महाभारत के युद्ध की तरह युद्ध होगा। ये युद्ध अदृश्य युद्ध है, अदृश्य राक्षस हैं। मोहरा बन रहा है तो कौन बन रहा है? यही इंसान बन रहे हैं। इन्हीं इंसानों के अंदर कल्कि आएंगे, इन्हीं इंसानों के अंदर कली आएगा, और इन्हीं इंसानों के अंदर ही कली राक्षस के सेनापति भी आए हुए हैं। और वही सेनापति कोक और विकोक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन हैं, जो पूरी दुनिया के धर्म के कमान को संभाल रहे हैं। धर्म के कमान को संभालने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म चल रहे हैं, आज के समय पर संस्थाएं चल रही हैं, सब इसी भारत देश से ही विकसित हुई हैं। धर्म और संस्था कोई भी नहीं थी।
सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही संस्था थी जो शिव ने प्रदान की थी, सत्य सनातन धर्म। सत्य शिव है, सनातन पूरी दुनिया है, धर्म इंसान की इंसानियत। जो इंसान दया भाव रखता है, परोपकार रखता है, अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं रखता है, वही इंसान सत्य सनातन धर्म के नियम का पालन करता है। और इसी सत्य सनातन धर्म में से अनेकों धर्म का निर्माण हुआ, अनेकों संस्थाओं का निर्माण हुआ, जो पूरी दुनिया में विकसित हुआ। तो असली धर्म हमारा सत्य सनातन धर्म है। वही सत्य सनातन धर्म, वही शिव की दुनिया इस कलयुग के बाद शिव युग में आ रही है। और कल्कि आए हैं इसी सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने। जिस धर्म के अंतर्गत सभी धर्म आते हैं, और इस धर्म में कभी भी किसी का बहिष्कार नहीं किया जाता है। हर एक इंसान का सम्मान भाव के साथ स्वागत किया जाता है। और वही धर्म का पाठ पढ़ाने कल्कि आए हैं कि इस दुनिया में ना तो कोई जाति है, ना तो कोई धर्म या संस्था है। जाति इंसान की इंसानियत है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत है, वही इंसान सनातन धर्म जाति का है, जिसको हम हिंदू कहते हैं। और उसी को हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आज तो गर्व रहा ही नहीं। गर्व कैसे कहो, गर्व से कहोगे आप जब आप शिव की शरण में नहीं हो, जब आप शिव के वंशज ही नहीं रहे, जब आप एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान के वंशज हो, तो आप कैसे कहोगे कि हम हिंदू हैं। आप तो हिंदू रहे ही नहीं। नाम लेते रहो, यूं ही चिल्लाते रहो पूरी दुनिया में कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। असली सनातनी, असली हिंदू का धर्म का मतलब ही आपको पता ही नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक वंश का नाम है, जिस वंश का नाम है शिव। जो शिव भक्त होते हैं वो असली हिंदू होते हैं। बाकी दुनिया में सभी नकली हिंदू हैं। यही सत्य है दुनिया का। आप राम भक्त बनकर, कृष्ण भक्त बनकर, राधा भक्त बनकर, हनुमान भक्त बनकर या अन्य किसी भी देवी देवता के भक्त बनकर हिंदू हो ही नहीं सकते। अब आप इस बात पर ये क्वेश्चन करोगे, सवाल पूछोगे कि क्या अन्य देवी देवता भगवान नहीं है? मैं तो यही कहता हूं कि जब आप ऐसे अनेकों भगवान बना सकते हो दुनिया में, राधा को भी भगवान बना सकते हो आप, सीता को भी भगवान बना सकते हो आप, कृष्ण को भी भगवान बना सकते हो आप, राम को भी भगवान बना सकते हो आप। अलग अलग संस्थाएं भी हैं। कोई अल्लाह को भगवान बना रहा है, कोई वाहेगुरु को भगवान बना रहा है, कोई यीशु मसीह को भगवान बना रहा है, कोई साईं जी को भगवान बना रहा है, तो कोई बुद्ध जी को भगवान बना रहा है। और अब तो ऐसा घोर कलयुग आया है कि एक साधारण इंसान को भी भगवान बना रहे हैं। तो ये भगवान कहाँ से हुए? जब अनेकों भगवान हो जाएंगे दुनिया में, तो दुनिया कैसे चलेगी? अगर आपके घर में अनेकों मुखिया हो जाएं, तो क्या आपका परिवार चल सकता है? मुखिया सिर्फ एक होता है, वही पूरे परिवार को संभालता है। और एक बात और मैं कहूँगा आप लोगों को, शब्द थोड़ा कड़वे हैं,
हजम तो करना पड़ेगा आप लोगों को। जब आपके माँ बाप एक हैं तो आपके भगवान भी एक ही हैं। इस बात को याद रखो। इस दुनिया में कोई भी देवी देवता या कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता। भगवान भी सिर्फ एक ही है। जिस प्रकार से आपके माँ बाप एक हैं, अगर आपके माँ बाप अनेक हैं तो आप समझो कि आपके लिए भगवान भी अनेक हैं। और जो इंसान एक होता है वही अनेक होता है। तो एक होने का मतलब समझते हो? एकता में ही शक्ति है। और अगर हम अनेक होते हैं तो वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति हमेशा निष्क्रिय हो जाती है, काम नहीं करती है, क्योंकि शक्ति का प्रारूप है, वो स्वरूप है। दिखती शक्ति है, दिखते अनेक हैं, लेकिन एक हो नहीं पाते, एक रणनीति से युद्ध नहीं कर पाते। तो एकता में ही शक्ति है। शक्ति भी एक है, शिव भी एक है। दिखते बेशक अलग अलग हैं। शिव और शक्ति, स्त्री और पुरुष बेशक अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हैं तो एक। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि माँ बाप आपके एक हैं, तो वो स्त्री और पुरुष दिख रहे हैं। स्वरूप दो दिख रहा है आपको, लेकिन है एक। वो कैसे हैं, ये आपको समझने की आवश्यकता है। शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर शिव, ये जो स्वरूप दर्शाया गया है, क्यों दर्शाया गया है? ये स्वरूप ही वो उदाहरण बनकर हम लोगों के समक्ष उपस्थित होता है कि शिव और शक्ति के मिलन से ही उस शक्ति, उस ऊर्जा का निर्माण होता है जो एक होता है, और वही पावरफुल शक्ति होती है। और उसी को हम पुत्र के स्वरूप में जानते हैं, पुत्री के स्वरूप में जानते हैं। जब माँ बाप का मिलन होता है तब ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो आप क्या हो? आप एक हो। आप वो उदाहरण हो शिव की तरह, जो माँ बाप की, आपके माँ बाप ने आपको प्रस्तुत किया दुनिया वालों के लिए कि ये है मेरी शक्ति। आप पुत्र बनकर आए अपने माँ बाप के, पुत्री बनकर आए अपने माँ बाप के, तो वो उस शिव और शक्ति के अद्भुत मिलन का वो प्रारूप है, वो स्वरूप है जो दर्शाता है कि एक है। तो उसी प्रकार से शिव और शक्ति भी अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप लिए, शक्ति का स्वरूप लिए, जो दर्शाते हैं कि एक है भगवान। सिर्फ दुनिया को एक दिशा देने के लिए शिव और शक्ति अलग अलग शरीर को धारण किए, स्त्री और पुरुष शरीर को धारण किए, एक दिशा देने के लिए, दुनिया को विकसित करने के लिए। ये सृष्टि स्थिर थी जब सृष्टि की संरचना हुई थी। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये कलयुग चल रहा है। 3 युग बीत चुके, आखिरी युग कलयुग है। और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। तो वही सतयुग के सारे नियम शिव युग में सिखाए जाएंगे, क्योंकि सतयुग पहला युग महेश का है, शिव का है, शंकर का है। तो इसीलिए जब शिव युग आ रहा है,
और इस शिव युग में सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप शिव युग के 3 नियमों का पालन करो। शिव युग के 3 नियम यही हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और एक हवन यज्ञ करना है। आपको शिव के नाम का अपने शरीर के माध्यम से के द्वारा किए हुए पाप कर्मों की मुक्ति के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, इसलिए आपको यज्ञ करना है। तो आपके नुकसान की बात नहीं बता रहा हूं, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। और रही बात कल्कि की कि कल्कि आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो यही सबसे बड़ा रहस्य है। कल्कि आए हैं शिव युग की स्थापना करने, इसलिए कल्कि आपको तब ही मिलेंगे, तब ही आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे जब आप शिव युग के नियमों का पालन करोगे। यही दुनिया का सत्य है। अन्यथा आप अन्य किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, पूरी दुनिया में किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कल्कि को इससे मतलब नहीं है। कल्कि को मतलब है तो सत्य से, सत्य आपके अंदर होना चाहिए। शिव आपको अपने अंदर दिखने चाहिए। और जब आपको शिव अपने अंदर दिखेंगे तब आप कल्कि को देख पाओगे, अन्यथा आप कल्कि को नहीं देख सकते, कल्कि तक नहीं पहुंच सकते, कल्कि की सुरक्षा कभी भी नहीं पा सकते। यही सत्य है दुनिया का। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, कल्कि की तलाश आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। कल्कि खुद समय आएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे कि मैंने कौन सी लीला कब की, और आप लोग पहचान नहीं पाए। लेकिन ये तब होगा जब शिव युग के 3 नियमों का पालन करोगे, क्योंकि कल्कि का कहना है कि जब मैं उस शिव में से उत्पन्न हुआ हूं और अब समय आ गया है कि मेरे सारे स्वरूप राम के हों, कृष्ण के हों या अन्य किसी सी भी शक्ति के स्वरूप क्यों ना हों, जब वो सारे स्वरूप उस शिव में विलीन होने जा रहे हैं तो आप मेरी पूजा करने के अधिकारी नहीं हो। स्पष्ट लफ्जों में, स्पष्ट शब्दों में कल्कि ये बता रहे हैं कि इस शिव युग में सिर्फ शिव की पूजा होगी, अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। जो इंसान अन्य देवी देवता की पूजा करेगा उसको ना तो कल्कि मिलेंगे ना तो शिव मिलेंगे, क्योंकि ये युग शिव युग है। शिव का अनादर जो करेगा तो कल्कि उसको ठुकराएगा, शिव का आदर जो करेगा तो कल्कि उसको अपनाएगा। शिव युग में रहकर जो शिव की श्रेष्ठ भक्ति करेगा तो काल पुरुष उस पर कृपा बरसाएगा। यही दुनिया का सत्य है। सत्य को हजम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। ये इंसान कलयुग का इतना कमजोर हो गया है कि आज के समय में सत्य हजम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोशिश करोगे तो वो सामर्थ्य, वो क्षमता
आपको दी जाएगी, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो लड़खड़ाओगे, गिरोगे और एक दिन धराशायी हो जाओगे। धराशायी होने का मतलब ये है कि आपके शरीर में से आपका प्राण निकल चुका होगा और उस दिन आपको याद आएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। एक संत की बातों को ठुकराकर, एक संत का मजाक उड़ाकर आज वो क्षण, वो पल याद आएगा आपको जब आपकी मौत आपके निकट आएगी। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।